अगले दिन बानी की आंख खुली तो रूम में अकेली थी। वो उठकर बैठते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेहान्स बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। बानी की नज़र कुछ पल रेहान्स पर थक गई, लेकिन फिर वो अपनी नज़रें फेर कर लेट गई। रेहान्स बानी के पास आते हुए बोला, व्हाट मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुनकर बानी रेहान्स को देखने लगी। फिर उसे अपनी कही हुई बात याद आई। वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, वरेस्ट मॉर्निंग। इतना बोलकर वो बेड से उठ गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रेहान्स ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बानी को उसके एक्शन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो झटके से रेहान्स के सीने से लग गई और रेहान्स उसको लेकर बेड पर गिर गया। इस वक्त बानी रेहान्स के ऊपर थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? तभी रेहान्स उसको पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी के गाल को एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, आवाज़ नीचे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची करो। इतना बोलकर उसने बानी के गालों को छोड़ दिया। रेहान्स की पकड़ काफ़ी टाइट थी, इसीलिए बानी की आंखें नम हो गई थी। फिर रेहान्स उसकी गर्दन पे अपना चेहरा छुपाकर लंबी सांसें लेने लगा। रेहान्स ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहनी थी, जिसकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर वो उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। यू नाउ व्हाट। तुम मेरी सबसे प्रेक्यूजस चीज़ हो जो हमेशा मेरे पास रहेगी। नेवर लेट यू गो। रेहान्स की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। फिर रेहान्स ने अपना चेहरा बानी के चेहरे के सामने किया। उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। बानी की बात सुनकर रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम ही बताओ, क्या हो तुम? तुम मेरे बेडरूम में हर रात मेरी बाहों में होती हो। फिर थोड़ा रुककर बोला, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो गई और उसके आंसू देख रेहान्स फिर से डेविल स्माइल करने लगा। फिर रेहान्स बानी के आंसू अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, उफ, तुम्हारे आंसू। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंसू बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रो, पर सिर्फ मेरी वजह से। इतना बोलकर रेहान्स ने उसकी आंखों पर किस कर लिया। फिर उसके ऊपर से उठकर बिना उसे देखे क्लोसेट रूम में चला गया। बानी वैसे ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अगर कुछ था तो सिर्फ नफरत। उसने एक नज़र क्लोसेट रूम की ओर देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। बानी शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, पर आज उसके अंदर एक आग थी जो शांत नहीं हो रही थी। वह खुद से बोली, आज तुम्हें पता चलेगा कि बानी मेहरा क्या है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रेहान, बस आज की रात, और फिर तुम्हारा चैप्टर मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए क्लोज। करीब 1 घंटे बाद बानी बाहर आई और सीधे क्लोसेट रूम में चली गई। उसने बाथरोब पहन रखा था। उसने अपनी साइड का डोर स्लाइड किया और अपने कपड़ों के बीच से एक छोटा सा ब्लूटूथ निकाला। ये ब्लूटूथ हमेशा कबीर से कनेक्ट रहता था और उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल था। बानी ब्लूटूथ अपने कान में लगाकर बोली, बानी रिपोर्टिंग। कबीर बोला, बानी एवरीथिंग ऑल राइट। बानी बोली, यस कबीर, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं वो करने को तैयार हूँ जो तुमने कहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मुझे पता था तुम कर लोगी, बस उसके सामने हारना मत। बानी बिना भाव के बोली, बिल्कुल नहीं। पहले मैं मजबूरी में करती थी, पर अब मैं अपनी मर्जी से करूँगी। और बानी मेहरा जो काम अपनी मर्जी से करती है उसमें कभी हार नहीं मानती। ये सुनकर कबीर बोला, गुड, मैं और विनीत आज रात को क्रूज पार्टी में पहुंच जाएंगे। तुम अपना काम करना और हम अपना काम करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये ब्लूटूथ तुम अपने पास रखना और कनेक्ट रहना
बानी बोली ओके। इतना बोलकर उसने ब्लूटूथ निकाल दिया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर नीचे जाकर खाना खाया और खाना खाकर वापस रूम में चली गई। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, इसीलिए सब उसे घमंडी समझते थे, पर बानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस जल्दी से अपना काम पूरा करके यहाँ से निकलना था। शाम को 2 लड़कियाँ बानी की ड्रेस लेकर रूम में आई। रेहान्स ने उस क्रूज़ पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। बानी ड्रेस पहनकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों ने बानी को रेडी कर दिया और बाहर चली गई। बानी ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रप वाला गाउन पहना था जो बैकलेस था और फ्रंट से भी डीप नेक था। उसके बाल राइट कंधे पर खुले थे और लेफ्ट साइड के बालों को डायमंड क्लिप से सेट किया था। होठों पर रेड मैटिक लिपस्टिक लगाई थी। स्मोकी आइज मेकअप किया था जो उसके ग्रे आइज पर बहुत अच्छा लग रहा था। कानों में लॉन्ग ईयरिंग डाली थी, हाथ में ब्रेसलेट और रिंग फिंगर में रेहान्स की पहनाई हुई रिंग थी। बानी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को मिरर में देख मुस्कुराने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी किसी ने रूम का डोर नॉक किया। किसी के डोर नॉक करने पर बानी अपने ख्यालों से बाहर आई। फिर जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी मेड उससे बोली, मैम, सर ने आपको नीचे बुलाया है। ये सुनकर बानी ने एक गहरी सांस ली और नीचे चली गई। रेहान्स की नज़र जैसे ही बानी पर गई, वो तो उसे देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, ये खूबसूरती सिर्फ मेरी है। तभी बानी उसके सामने आकर बोली, चलो। रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। रेहान्स और बानी सीधे क्रूज़ पार्टी में आ गए। यहाँ हर तरह के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो बिजनेसमैन थे या फिर माफिया। इस पार्टी की थीम प्योर ब्लैक थी। ये देखकर बानी मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे नरक में आ गई हूँ। रेहान्स ने बानी को एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया और उसके कान में बोला, बेबी यही रहना, आई विल बी बैक। इतना बोलकर रेहान्स चला गया। उसके जाते ही बानी ने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया जो उसने दाहिने कान में लगाया था। बानी बोली, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर बानी हैरान रह गई और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ गई, जिसे देखते ही उसकी हैरानी और बढ़ गई। बानी के पूछने पर कि वो कहाँ है, कबीर उससे बोला, जहाँ भी हूँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कबीर की बात सुनकर बानी अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगी। ये देखकर कबीर बोला, बानी, हम अपना गेटअप चेंज करके आए हैं, तुम ऐसे नहीं पहचान पाओगी। ये सुनकर बानी बोली, पर मुझे बताओ तुम और विनीत कहाँ हो? आई वांट टू नाउ। कबीर बोला, ओके, तो अपने सामने बार काउंटर पर देखो, जहाँ वो बार टेंडर हैं, जिसकी ब्रेड है वो विनीत हैं। बानी ने उस तरफ देखा तो विनीत ने अपनी एक आंख ब्लैंक कर दी। ये देखकर बानी बोली, समझ गई। और तुम? कबीर बोला, तुम्हारे लेफ्ट साइड में थोड़ी दूरी पर जो वेटर है, जिसने ब्लैक पगड़ी पहन रखी है और पूरा पंजाबी लुक है, वो मैं हूँ। बानी ने उस तरफ देखा तो कबीर ने भी एक आंख ब्लैंक की। बानी बोली, समझ गई, पर मुझे वो कहाँ मिलेगा? कबीर बोला, जस्ट वेट, उसे तुम तक विनीत पहुँचाएगा। कबीर की बात पर बानी बोली, रेहान्स कहाँ गया? कबीर बोला, इस वक्त वो बेसमेंट में है अपनी डीलिंग के लिए। बानी, तुम अपने पीछे वाली टेबल पर जाओ। कबीर के कहे मुताबिक बानी टेबल के पास गई तो कबीर बोला, वहाँ साइड में एक फ्लावर वेस है, उसी में है वो। बानी उस फ्लावर वेस के पास गई। वो अभी एक कॉर्नर में थी, इसीलिए उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। उसमें एक फ्लावर वेस से वो चीज़ निकाल ली जो उसे चाहिए थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर बोली, मिल गई। फिर बानी गहरी सांस लेकर बोली, मिल गई। कबीर बोला, गुड, मैं अपना काम करता हूँ। इधर बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन रेहान्स से बोला, सो वी
कैन साइन द डील? रेहान बोला, ऑफ कोर्स वी कैन। तभी एक वेटर वाइन की ट्रे लेकर आया और उसके हाथ से वाइन रेहान के ऊपर गिर गई। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स मिस्टेक। मिस्टर जैक्सन गुस्से में बोली, व्हाट द हेल, यू आर ब्लडी। मिस्टर जैक्सन उस वेटर पर चिल्ला रहे थे। वहीं रेहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो सर्द लहजे में बोला, ऑल बी बैक। इतना बोलकर रेहान स्टेज से ऊपर चला गया। फिर वो अपना ब्लेजर साफ करके क्रूज की रेलिंग पर हाथ रखकर चांद को देखने लगा। तभी वो अचानक से बोला, आ गई तुम बेबी। इतना बोलकर उसने पीछे पलटकर देखा तो बानी अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी, जिसका निशाना रेहान पर था। उसने बानी के हाथ में गन देखी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी बानी बोली, योर टाइम इज़ ओवर रेहान ओब्रॉय। ये सुनकर रेहान बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें लगता है कि इस गन की गोलियां रेहान ओब्रॉय को ख़त्म कर पाएंगी? बानी बोली, घमंड अपनी जगह है, पर आखिर हो तो तुम इंसान ही। जब गोली लगेगी तो पता चल ही जाएगा। रेहान गहरी सांस लेकर बोला, धोखा दिया तुमने मुझे बेबी, धोखा। बताया था ना मैंने, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। बानी गुस्से में बोली, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और तुम गलत हो। कितने गलत काम किए हैं तुमने, और आज तो यहाँ भी गलत करने वाले थे। रेहान बोला, तुम तो मुझे रोकने वाली थी, तो प्लान चेंज, अब सीधे मुझे मारने वाली हो। यह सुनकर बानी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे सब पता है बानी। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। बानी उसकी हरकत देख रही थी। क्रूज में लोड म्यूजिक था, इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रेहान हंसते हुए बोला, हमारी पहली मुलाकात बेशक इत्तेफाक थी, पर उसके बाद हमारी मुलाकातें, तुम्हारा हर कदम मेरे प्लान के अंदर था। मैं देखना चाहता था कि मेरी छोटी सी बेबी क्या करेगी, और आज देख लिया। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो। बानी बोली, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा? रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस हैंड एंड सिक का मज़ा ही कुछ और होता है बेबी। फिर वो सीरियस फेस के साथ बोला, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मुझे धोखा मत देना। बानी खुद को संभालते हुए बोली, मैंने अपनी ड्यूटी की है और मैं आज तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगी, और अब मैं भी तुमसे आज़ाद हो जाऊंगी। ये सुनकर रेहान बिना किसी भाव के बोला, तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। याद रखना बानी, अगर मैं ज़िंदा बचा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और एक बात, फिर तुम मुझसे कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। मेरी छाप तुम पर गहरी है। बानी चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। इतना बोलकर बानी ने रेहान को शूट कर दिया। गोली सीधे रेहान के दिल वाली जगह पर लगी। फिर वो उसके पास जाकर बोली, यू आर ओवर। ये सुनकर रेहान उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। इससे पहले कि वो रेहान को पकड़ पाती, रेहान पीछे बढ़ते हुए रेलिंग से टकराकर पानी में गिर गया। बानी चिल्लाते हुए बोली, नहीं। तभी पीछे से कबीर और विनीत आ गए। कबीर बानी का हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो बानी, रेहान के आदमियों को पता लगने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर कबीर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। बानी पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मैं हार गई। क्या हुआ आखिर रेहान का? इतना इनकी कहानी यही ख़त्म हो गई या होने को कोई नई शुरुआत? 2 साल बाद रात के करीब 12 बजे एक लड़की जिसने ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और मास्क लगा रखा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी जो ग्रे थी। वो एक स्लिम एरिया में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक जगह आकर रुक जाती है। सामने एक झोपड़ी सा घर बना हुआ था जो बहुत पुराना था। वो लड़की उस घर को देखकर मुस्कुराती है। वो लड़की धीरे धीरे दबे पाँव उस घर के दरवाजे के पास जाती है। वहाँ का दरवाज़ा खुला था। वो लड़की अपनी गन निकालती है और
एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती हैं। अंदर 4 लोग बैठे थे। वहाँ बीच में एक टेबल थी जिस पर एक बैग रखा था। वो चारों आदमी हैरानी से उस लड़की को देखने लगते हैं। एक आदमी गुस्से में बोला, कौन है तू? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ये बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। बोलकर वो लड़की उस आदमी के घुटने पर शूट कर देती है। वो आदमी वहीं गिर जाता है। वो लड़की जल्दी से दूसरे आदमी की गर्दन पर वार करती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इससे पहले बाकी के 2 आदमी कुछ करते वो लड़की उन दोनों के हाथ पर गोली मारती है। फिर जल्दी से वो टेबल पर रखा बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो स्लिम एरिया से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठती हैं और उस बैग को अपने आगे रखकर वहाँ से निकल जाती हैं। करीब आधे घंटे बाद वो लड़की एक घर के आगे आकर रुकती है जो एक कॉटेज था। वो लड़की बाइक पार्क करके बैग सीधे अंदर जाती है। अंदर हॉल में 2 लोग बैठे थे। वो लड़की बैग टेबल पर रखकर बोली, मैंने कहा था ना मैं कर लूँगी। एक लड़का बोला, मान गए, गर्ल इन बैग। लड़की बोली, शट अप विनीत। बोलकर वो अपना मास्क उतार देती है। विनीत चढ़ते हुए बोला, ये तो मुझे बार बार शट अप क्यों बोलती हो? बानी चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि तुम बकवास करते हो। कबीर बैग चेक कर लो। कबीर जो शांत बैठा था वह अब बोला, ज़रूरत नहीं है, तुम पर सबसे ज़्यादा विश्वास है बानी। कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। बानी वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं। कबीर विनीत से बोल, ओए कॉफ़ी लेकर आ। विनीत बोला, ला रहा हूँ बानी जी के लिए कॉफ़ी। विनीत के बोलते ही बानी उसे घूरने लगी। विनीत उठकर बानी को चिढ़ाते हुए किचन में चला जाता है। कबीर बानी को देखते हुए बोला, आर यू फाइन बानी? बानी बिना कबीर को देखे बोली, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? कबीर बोला, आज उसे 2 साल हो गए हैं बानी। ये सुनते ही बानी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेती हैं। कबीर आगे बोला, उस एक्सीडेंट के बाद तुम बदल गई हो बानी। उस रात उसने तुमसे क्या कहा था ये तुमने आज तक नहीं बताया। पिछले साल इस दिन तुम हम सबसे दूर थी। बानी बीच में ही बोली, आज तो नहीं हुई ना। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर था जो क्लोज़ हो गया और कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही विनीत कॉफ़ी लेकर आ जाता है। विनीत बोला, बात मेरे सामने भी हो सकती है और वैसे भी मुझे पता है कि क्या बात हो रही थी। बानी बोली, पता है ना तो चुप रहो क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। बोलकर बानी कॉफ़ी पीने लगती है। कबीर बानी को देखते हुए मन में बोला, क्या हुआ था बानी पता नहीं, पर जो भी था उसने बानी को बदल दिया। काश मैंने बानी को उस मिशन पर भेजा ही नहीं होता। बानी उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। बोलकर बानी जाने लगती हैं। तभी कबीर बोला, ओबरॉय इंडस्ट्री को इस साल भी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कबीर की बात सुनते ही बानी उसकी तरफ पलटती हैं। विनीत बोला, पता नहीं उसका भाई आर्यन ओबरॉय कहाँ से आ गया। बानी बोली, अपनी माँ के पेट से आया। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब बोला, धरती फाड़कर आया। बानी बोली, आ भी नहीं सकता, पागल इंसान, कैसी इलॉजिकल बातें करता है। विनीत बोला, हाँ सारा लॉजिक तो तुम्हारे दिमाग में है। बानी अपने बाल पीछे करते हुए बोली, या इट्स ट्रू, लॉजिक तो मेरे दिमाग में है। आई एम इंटेलिजेंट यू नाउ। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ रहने दो लॉजिक वाली बिल्ली। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? विनीत मजाक उड़ाते हुए बोला, कानपुर में हड़ताल है क्या? बानी कोई जवाब देती उससे पहले कबीर तेज आवाज़ में बोला, बस करो तुम दोनों, ये क्या कुत्ते बिल्ली बन जाते हो दोनों। बानी जल्दी से बोली, राइट, मैं बिल्ली तो तुम कुत्ता उर्फ डॉग। कबीर बानी को घूरते हुए बोला, हो गया? बानी कबीर को देखते हुए बोली, हाँ। कबीर बोला, पिछले 2 सालों से। बानी बीच में ही बोली, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। बोलकर बानी बिना किसी के बात सुने वहाँ से निकल जाती हैं। विनीत सीरियस होकर बोला, ये कभी ओबरॉय से रिलेटेड कोई बात क्यों नहीं सुनती? कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं।
बानी जल्दी से अपने घर पहुंचती है और दबे कदमों से अपने रूम में पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करके सो जाती हैं। एक अंधेरी जगह पर रेहान्स बानी को देखते हुए बोला, तुम खुद पर से मेरी छाप कभी नहीं मिटा पाओगी। तुम्हारे जिस्म के साथ तुम्हारे दिमाग और दिल पर भी मैंने अपनी छाप छोड़ी है। बोलकर रेहान्स पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर रुककर डेविल स्माइल करते हुए बोला, दुआ करना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेबी। इसी के साथ रेहान्स पानी में गिर जाता है। बानी चिल्लाते हुए बानी बेड पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। वो कांप रही थी। बानी खुद से बोली, रिलैक्स बानी, वो नहीं है और ना ही वापस आएगा। हाँ, नहीं आएगा। वो मर चुका है। रेहान्स ओबरॉय मर चुका है। रिलैक्स। थोड़ी देर में बानी खुद को कंट्रोल करके बेड से उठती है और अपने रूम से निकलकर साइड वाले रूम में जाती है। ये रूम छोटा सा था। बानी लाइट्स ऑन करती है और सामने देखने लगती हैं। उस रूम में हर तरफ ओबरॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड खबरें थी। बानी टेबल पर रखा न्यूज़पेपर उठाती हैं, जिस पे अवार्ड फंक्शन की फ़ोटो थी। उसमें आर्यन ओबरॉय अवार्ड ले रहा था। बानी वो फ़ोटो कट करती है और सामने दीवार पर लगा देती है। बानी उस फ़ोटो को घूरते हुए बोली, आर्यन ओबरॉय, जो हमेशा अपने किंडल्स के लिए माना जाता है। वो अचानक ओबरॉय इंडस्ट्री संभालने लगा। बानी की फैमिली कभी सामने नहीं आई। पहले मेरा मिशन सिर्फ तुम्हारी लंदन वाली डील रोकना था, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ा और अब मैं तुम्हारा ये बिजनेस ख़त्म करना चाहती हूँ। फिर चारों तरफ देखकर बोली, ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारा ये बिज़नेस ख़त्म करना चाहती हूँ। फिर चारों तरफ देखकर बोली, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। 2 सालों से ये सब कर रही हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल नहीं। बोलकर बानी उस रूम से बाहर जाकर उसके गेट पर ताला लगा दिया और उस रूम से बाहर चली गई। बानी नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाती है। बानी ने ब्लू जीन्स, वाइट क्रॉप टॉप, उसके ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट पहना था। बानी अपने बालों को पोलाइटली बनाते हैं और आँखों में काजल लगाकर फिर शूज़ पहनकर नीचे जाती हैं। नीचे अपनी मम्मा और सोमांस को देखकर बानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बानी नीचे जाकर खाने के लिए चेयर पर बैठ जाती है। बानी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा एंड बंदर। प्रिया बोली, गुड मॉर्निंग बानी। सोमांस बानी को देखते हुए बोला, वरेस्ट मॉर्निंग बंदर की बहन। ये सुनते ही बानी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे रेहान्स का मॉर्निंग विश याद आ जाता है। बानी सोमांस को घूरते हुए बोली, अगली बार अगर वॉश मॉर्निंग कहा ना तो मेरी पॉकेट मनी बंद। सोमांस नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे दी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। बानी सोमांस को इग्नोर करके अपनी माँ प्रिया से बोली, मम्मा मैं कैफ़े जा रही हूँ। प्रिया बोली, बानी खाना तो खा लो। बानी बोली, मेरा मूड नहीं है। बोलकर बानी घर से निकल गई। बानी अपनी बाइक पर बैठकर कैफ़े के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद बानी अपनी बाइक एक कैफ़े के आगे रोकी। वो कैफ़े देखने में बहुत खूबसूरत था। उसका नाम गोल्डन स्काई कैफ़े था। बानी अपनी बाइक पार करके अंदर जाती है। बानी के अंदर जाते ही एक लड़की उसके सामने आती है। बानी बोली, क्या हुआ रिया? रिया बोली, मैम आज के इवेंट की तैयारी हो गई है, वो कपल आने वाले हैं। बानी बोली, ओके। बोलकर बानी अपने केबिन में चली गई। ये कैफ़े बानी का था। पिछले 1.5 साल से बानी इस कैफ़े को चला रही थी। क्या रेहान्स सच में ख़त्म हो गया है? क्या कहा था रेहान्स ने बानी से पानी में गिरते वक्त? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।